नमो बुद्धाय दोस्तों, सबका जीवन ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हाजिर है गौतम बुद्ध की एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है जो हमारा आलस होता है ना, हमसे कुछ काम नहीं कराता, तो उसके पीछे हम बहुत काम चोरी करते हैं, आलस करते हैं। तो आज की कहानी हमारी उसी के ऊपर है। तो आलस एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कामचोर बना देती है और उसके सारे सपने पर पानी फिर जाता है। तो ये हमारे ऐसा होता है ना, आलस इतना हो जाता है कि हम किसी भी काम से डरने लगते हैं और जी चुराने लगते हैं और छुटकारा पाने लगते हैं। तो चलते हैं आज की हम इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप ये कहानी सुनेंगे तो आज के बाद आप आलस करना और काम से जी चुराना भूल जाएंगे। तो बहुत पुरानी एक बात है। एक बड़ा सा पहाड़, एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा था और उस गांव में एक लड़का था जो अपने आलसीपन से कामचोर परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से पुकारते थे। वह लड़का पूरे दिन गांव के पीछे एक पेड़ में सोया रहता, बैठा रहता और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता। वह लड़का एक दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहा था। अचानक उस गांव में बौद्ध भिक्षु आए और अगले 3 दिनों तक वह उसी गांव में रहने वाले थे। तो बौद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करते, मांगते और गांव के लोगों को अच्छी अच्छी बातें व उपदेश दिया करते थे। जब रात होती तब वे गांव के पास में एक मठ में विश्राम करते थे। तो बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते और भिक्षा करके वापस लौटते, तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे बैठा देखा करते। कभी लेटा हुआ तो कभी बैठा हुआ। लगातार 2 दिन से वह लड़का उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा उन्होंने। यह देखने के बाद बुद्ध समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलसी हो चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके वापस मठ की तरफ आ रहे थे, तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और यह देखने के बाद बुद्ध से रहा नहीं गया। वे तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि आप उस पहाड़ की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखा और उसने बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि इस काम को करने के लिए मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है उस पहाड़ी के शिखर पर ही मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ से नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी। लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में सुना भी नहीं था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जागी। और बुद्ध की बातें सुनकर उसने कहा कि यह दुर्लभ पंख मैं लेकर जरूर आऊँगा। यह कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे समझे सफ़र पर चल पड़ा। वह सफ़र बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मान रहा। पहाड़ी के ऊपर चलता फिरता जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, वैसे वैसे उसे जोश जागने लगा जो
आज से पहले कभी भी बस यह जोश महसूस नहीं किया करता था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा, तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य व मतलब हवा का जो आनंद था, हवा में एक अलग सी सुगंध थी, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध ने पंख के लिए बताया था। नीचे उतरना और भी ज़्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा खड़ा था। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन बुद्ध की बात, पंख की बात से जो उसने वादा किया था, वो वादा भी उसे याद था। उसकी वजह से वह बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा था, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वह पंख अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक कभी नहीं देखा था। वह काफ़ी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक से उसे याद आया कि यह उसे वापस जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और उसने हार मान ली थी, लेकिन वह आत्मविश्वास और गर्व से उसे याद आया कि वह पहाड़ी के शिखर पर जो महसूस कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफ़र करने के लिए मनोबल की ताकत ज़रूरी है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। वह कई बार लड़खड़ाया, फिर गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता चला गया। और फिर उस लड़के ने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उसके हाथ में उस पंख को रखा देख उसको बहुत खुशी हुई। उसे संतुष्टि थी कि वह आज आलस को ख़त्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है। उसके चेहरे की रौनक और खुशी को देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारी सफलता से मुझे बहुत खुशी हुई। आज तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा और आलस और बुरी चीज़ से आप दूर हुए हो, जिसे आपने स्वीकार कर लिया था। आलस एक ऐसी आदत है जो इंसान को मानसिक गुलाम बना देती है और वह उस पर हावी हो जाती है। आलस जीवन की सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी बाधा है, जो कि तुम्हें तोड़कर तुमने एक पहला कदम आगे बढ़ाया है। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात को बहुत गहराई को महत्व समझते हुए कहा, हाँ, मैं अपने सिर हिलाया और उसने कहा, आज मुझे ये एहसास हो गया, हमेशा से कठिन और महान चीज़ों को करने में मैं असक्षम था, लेकिन आज उस आलस को मैंने त्याग कर, अपने मानसिकता को छोड़कर आज मैंने जो अच्छा पहला कदम बढ़ाया है। दुनिया में कठिन से कठिन काम, कोई भी काम कितना भी कठिन नहीं होता, बस हमें उससे लड़ना होता है। फिर उस लड़के ने बुद्ध भिक्षु से आशीर्वाद लिया और वह गांव से चला गया। तो यह कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद ही कड़ी मेहनत करनी होती है, आलस को त्यागना होता है। हमें अपने अंदर एक ऐसी ताकत और एक ऐसा आत्मविश्वास खोजना होता है जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता होता और वो हम खुद ही सोचते हैं। आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी पड़ती है और बड़े बड़े महत्वपूर्ण
लक्ष्य बनाने चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए अपने को अंदर से मजबूत बनाना चाहिए। आलस पर से छुटकारा पाने के लिए मतलब मानसिक विकास को विकसित करना चाहिए। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं का विकास और कुछ अच्छा सीखने के अवसर में से देखना नहीं, हार मानने की कोशिश को आपको मतलब दूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यह काफ़ी सीख मिली होगी और आशा करती हूँ कि आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और मेहनत करने से डरो मत। कहानी का उद्देश्य यही है कि आपको मेहनत करने से डरना नहीं है। मेहनत करेंगे तो लक्ष्य अच्छा प्राप्त होगा। और आलस को बाहर निकालें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। और इसलिए दोस्तों, हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करें। बहुत सी बाधाएं आएँ और वो बाधाएं आती हैं और चली जाती हैं, बस उन्हें आपको तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही थी दोस्तों गौतम बुद्ध की ये कहानी। तो छोटी सी इस कहानी से आपको बहुत सीख मिली होगी। अगर वो लड़का, जैसे कि मतलब मैं बोलूँ कि 3 दिन से वो उस पेड़ के नीचे था, अगर और उस चीज़ को जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग काफ़ी भली भांति देख रहे थे, मतलब 3 दिन से ये लड़का एक ही जगह पर लेटा है, ना तो ये बोर हो रहा ना ये परेशान हो रहा। तो इसका मतलब ये मतलब लेटे लेटे ही सोचता रहता है और अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोचता। तो जब हम लक्ष्य के बारे में सोचते हैं या हमें कुछ अच्छा करना होता है, तो दोस्तों उसके लिए हमें पहला कदम बढ़ाना होता है और मेहनत करनी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है। और सबसे पहली बात, हमें आलस्य को त्यागना होता है। तो यही चीज़ थी, जब वो लड़का आगे बढ़ा, पंख का उसने देखा, पंख को देखा, उसके अंदर मतलब बहुत उत्तेजना आई और उसने रास्ते में मतलब उसने वादा किया, तो उसने अपना वादा पूरा निभाया। और फिर उसने जो भी बाधाएं आई, कितनी भी कठिनाई उसके शरीर से संबंधित आई, रास्ते में आई, तो उसने सबको नकार दिया और वो सबको नकार के आगे बढ़ता चला गया। तो मतलब इसी तरह से ही हमारा जीवन है दोस्तों। कितनी भी हमारे जीवन में बाधाएं आए, हमें उन सबको मतलब हार के बैठना नहीं है और आलस में नहीं बैठना कि नहीं अब हम हार गए, अब हम आगे मेहनत ही नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी गौतम बुद्ध की स्टोरी? अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मेरे इस चैनल पर और भी गौतम बुद्ध की और भी मोटिवेशनल स्टोरी में देखिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी आती रहेंगी। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए करिए कि आपको किस तरह की कहानी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।